Assalamu alaikum, class 5 students. Today our topic is about factors. The class 5 maths book unit number 3 on page number 12. सबसे पहले हम फैक्टर्स को डिफाइन करेंगे. हमारे पास के फैक्टर्स किसे कहते हैं? द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर टू गेट अ प्रोडक्ट. आपके पास फैक्टर्स वो दो नंबर होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाए. जो उसका आंसर आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. और जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. हम इस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 12. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या है? 12. इसी तरह से जब हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12. इसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 12. क्लास यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये दो नंबर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 12. तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास 12 है. एंड ये जो दो नंबर्स हैं 1 एंड 12 ये आपके पास क्या हैं? फैक्टर. इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास क्या आ जाएगा? 12. ये आपके पास प्रोडक्ट है. 2 एंड 6 जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं. यानी कि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा. ये जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों नंबर्स को इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स कहते हैं. इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हमारे पास प्रोडक्ट 12 है. 3 और 4 इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं. हम फैक्टर्स को एक दूसरी डेफिनेशन के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि अ नंबर विच डिवाइड्स अदर नंबर विदाउट रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर. हमारे पास एक फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो वो नंबर जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है वो जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू. अब हम 12 को 6 पे डिवाइड करें. 12 डिवाइडेड बाय 6 6 2s are 12. इसका मतलब है हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0. जब हमने 12 को 6 पर डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0. और क्वेश्चन क्या आ गया? 2. ये जो हमारे पास 12 है ये आपके पास डिविडेंड है. डिविडेंड 6 हमारे पास इसका 12 का फैक्टर कहलाएगा. एंड ये जो 2 है ये हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन. इसका मतलब है 6 ने 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया जिसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0. इसका मतलब है ये 6 जो है वो 12 का फैक्टर है. और अगर हम 6 को जो हमारे पास फैक्टर है और हमारा क्वेश्चन 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 12. इस तरह से जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर. क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट आ जाए और ये जो दो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर कहलाते हैं. नाउ अब हम डिफाइन करेंगे कॉमन फैक्टर्स को. फैक्टर हमारे पास जो होता है वो आपके पास प्रोडक्ट होता है. जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाए. वो जो दो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाती हैं? आपके फैक्टर्स. या फिर मल्टीपल ऑफ जो आपके पास नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर. एक नंबर जो आपके पास ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फैक्टर हो वो आपके पास क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स ले लेते हैं और उनके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. फिर देखेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा. जैसे कि हम फैक्टर्स ऑफ 12 फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 12 फाइंड करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 12. अब क्लास फैक्टर्स ऑफ 12. अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हैं? हम देखेंगे कि वो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं. हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 12. 1 जो है वो फैक्टर है 12 का. इसी तरह से हम सीक्वेंस से चलेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इसका मतलब है 2 भी फैक्टर है 12 का. इसके बाद 3 का नंबर है. 3 की टेबल में भी 12 आता है. 3 4 12. 3 भी
इसका फैक्टर हो गया। नाउ 4 3 ज़ा 12, 4 भी इसका फैक्टर है। नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इसका मतलब है 5 इसका फैक्टर नहीं है। नाउ हम चेक करेंगे 6 को, 6 2 ज़ा 12, 6 भी इसका फैक्टर है। अप टू 7, 7 2 ज़ा 14, 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 2 ज़ा 16, 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। अप टू 100 नहीं है। तो हमारे पास लास्ट जो नंबर आता है वो क्या है, 12, 12 1 ज़ा 12, इसका मतलब है 12 इसका क्या है, फैक्टर है। इसी तरह हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, उसके भी फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैक्टर्स ऑफ 16 फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 16, तो हमारे पास क्या है, 1 16 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 3 के टेबल में 16 नहीं आता। 4 4 ज़ा 16, 5 के टेबल में भी नहीं आता 16, 6 के टेबल में भी और 7 के लिए 8 2 ज़ा 16, देन 9 के टेबल में भी 16 नहीं आता। अप टू 100 आपके पास क्या आ जाएगा, 16 इटसेल्फ, 16 1 ज़ा 16। अब हमने दो नंबर्स ले लिए जिनके हमने क्या किया, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं। जैसे देखिए 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर इन दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके बाद हम देखेंगे 2 को, 2 इसका भी फैक्टर है और 2 16 का भी फैक्टर है, तो 2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन। नाउ आपके पास इसके बाद 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, इसका मतलब है 3 फैक्टर कॉमन नहीं है। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब है 4 आपके पास क्या है, कॉमन है। इसके बाद 6 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 12 और 16 भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, 1 2 एंड 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। जो दो नंबर हमने लिए उसके जो कॉमन फैक्टर्स आए वो क्या हैं, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। इसका मतलब है कि आपके पास आपने सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे आपने उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। जो दो नंबर्स कॉमन होंगे वो आपके पास क्या होंगे, उसके कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। क्लास इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जब आप फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, 2 या 3 नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे और उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे और उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 भी हमने फाइंड कर लिया, फैक्टर्स ऑफ 16 भी हमने फाइंड कर लिया। पहले हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, उनके कॉमन फैक्टर्स। तो हमने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 भी फाइंड किया, 1 2 एंड 4 ये इसके क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर्स। जब ये कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे तो इसमें देखेंगे जो इन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं इनमें से जो हाईएस्ट होगा, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपके पास 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्टली लिखते हैं HCF। अब क्लास इसी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.1।